कंचना यादव, अब कंचना बात तो सही है, बीजेपी तो हर स्टेट में इस तरह के अनाउंसमेंट करते आई है और जीत भी रही है चुनाव। ऐसे में बिहार की जनता इनकी गारंटी पर यकीन क्यों नहीं करेगी और आपकी गारंटी पर क्यों करेगी? आप तो विपक्ष में है। मानक जी ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो स्कीम लेकर आएंगे। आखिर में 20 साल से है इनकी, 18-20 साल से, 2005 से सरकार, अभी तक इन्होंने बिहार को क्यों नहीं दिया? जब चुनाव आएगा तब ये वादा करेंगे। पहले तो आपकी सरकार लगातार चली रही है, दे देते पहले से। नहीं, अब तेजस्वी जी वादा किए हैं तो उन्होंने 2500 कहा है तो ये ज्यादा कहेंगे क्योंकि इनको जुमला फेंकना है। और महाराष्ट्र में इन्होंने 5 लाख 7 लाख कितना नाम निकलवाया लिस्ट से, और मध्य प्रदेश का हाल देख ही रहे हैं। ये चुनावी जुमला ना बिहार में नहीं चलेगा। और जहां तक बात नीतीश कुमार जी की रही, नीतीश कुमार जी लगातार महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, वो सम्मान तो कर ही नहीं सकते। ऐसे बोलते 2005 के पहले महिलाएं कुछ पहनती थी जी, कुछ खाते थी जी। ऐसा लगता है कि सब कुछ हुआ है सिर्फ और सिर्फ जब नीतीश कुमार जी आए हैं, उसके पहले तो कुछ था ही नहीं। और जब बीजेपी के प्रवक्ता ऑन स्क्रीन ऑन लाइव बोलते हैं कि अपहरण कैपिटल हुआ करता था बिहार, तो ये समूचे बिहार का अपमान करते हैं, ये समस्त बिहार का अपमान करते हैं, बिहार वासियों का अपमान करते हैं और इनको कोई अधिकार नहीं है बिहार का अपमान करने के लिए। अरे अगर नरक बनाया था लालू जी ने 15 साल में, तो 20 साल में अपने स्वर्ग क्यों नहीं बना दिया? 20 साल में आपकी जिम्मेदारी नहीं थी स्वर्ग बनाने की क्या? अब मैं आपसे पलट के पूछता हूं, आपने भी तो ये वही आइडिया चुराया है ना? हाल के कई चुनाव देख लीजिए, हर पार्टी पूरे देश में ये अनाउंसमेंट करती आ रही है। अब आपको भी समझ में आ गया, आपकी भी मजबूरी बन गई। अब आप ये कह सकती हैं कि हाँ हम महिलाओं के लिए कर रहे हैं, हम महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, पर सच ये है आपको भी पता है इसके बिना चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। बीजेपी और नीतीश कुमार मिलकर अनाउंसमेंट करेंगे ही करेंगे, इसीलिए आपने भी किया। मानक जी हम भी कुछ आइडिया, हम भी 65% आरक्षण बढ़ाए थे। हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे आइडिया को चुरा ले और पूरे देश में 65% आरक्षण लागू करवा दे। हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जातिगत सर्वे का हमारा आइडिया चुरा ले और पूरे देश भर में जातिगत सर्वे करा दे। हमारा भी कुछ आइडिया चुरा ले। आइडिया जो बेसिक नीड है उसको आइडिया चुराना नहीं कहते मानक जी। वृद्धा पेंशन हम अगर बढ़ाने की बात कर रहे हैं 400 से 1500, तो हमने किसी का आइडिया चुराया है क्या? जब स्मार्ट मीटर ये पूरे बिहार भर में लगाकर गरीबों का खून चूस रहे हैं और हम इसे कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर हटाइए, 200 यूनिट बिजली फ्री करिए, तो हम ये आइडिया चुरा रहे हैं क्या? जो बेसिक नीड है, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी मांग रहे हैं, तो हम किसी का आइडिया चुरा रहे हैं क्या? इसको आइडिया चुराना नहीं कहते मानक जी, इसको कहते हैं विजन, इसको कहते हैं मिशन। और खटारा हो चुकी जो सरकार है ना, खटारा सरकार से नहीं हो गई है। खटारे सरकार में कोई भी विजन और मिशन नहीं बचा है। एक यूथ लीडर चाहिए, एक विजनरी लीडर चाहिए, और तेजस्वी जी है और उनको जनता एक्सेप्ट कर रही है 2025 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए। सीएम बनने जा रहे हैं क्या तेजस्वी यादव? डेफिनेटली बनने जा रहे हैं। और अभी विनोद जी कह रहे थे ना कि अगर कोई नेता पॉपुलर है तो जरूरी नहीं कि उसकी पार्टी पॉपुलर हो। विनोद जी हमारा नेता भी पॉपुलर है और हमारी पार्टी भी पॉपुलर है। उस सर्वे तो आपने देख ही लिया। इसके बावजूद आप वोट परसेंटेज में, आप विधानसभा में देख ले, आप लोकसभा में देख ले, वोट परसेंटेज हमारा ज्यादा है। हम सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, तो हमारे लीडर भी पॉपुलर है और हमारे कार्यकर्ता भी पॉपुलर है, हमारी पार्टी भी पॉपुलर है। और सरकार बना रहे। लोकसभा चुनाव का नतीजा बड़ा क्लियर है, आपको 10 सीटें मिली थी अपने गठबंधन में और एनडीए को मिली थी 30-40 में से, उसमें भी 3/4। एक सीट पप्पू यादव की, एक सीट पप्पू यादव की है, बिल्कुल सही है, जो कि कांग्रेस के साथ हैं और नहीं भी हैं। ऐसे में आप ये क्यों कह रही हैं कि हम बड़े पॉपुलर हैं? लोकसभा चुनाव में तो एनडीए जीता है। एनडीए लोकसभा चुनाव में जरूर जीता मानक जी। हमने ये बोला कि एक्सपेक्टेशंस हमारी ज्यादा थी, लेकिन आरजेडी के पास पहले सीटें नहीं थी। एक सीट थी टोटल इंडिया गठबंधन में, हमने बढ़ाकर 10 किया, 9 किया है, तो हमारी सीटें भी बढ़ी हैं, हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। आरजेडी का वोट परसेंटेज पिछली बार लोकसभा के मुकाबले 15% बढ़ा है। वहीं जदयू का 7.5% घटा है और बीजेपी का घटा है, और वो वोट परसेंट हमारे में आया हुआ है। तो आप इस हिसाब से देखिए, वोट परसेंटेज के हिसाब से अगर देखेंगे तो इनका वोट हमारे में शिफ्ट हुआ है और एक लार्जर, एक बड़ा नंबर शिफ्ट हुआ है। पर एक चीज मत भूलिए, आप वोट परसेंट के लिहाज से अगर अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बता रहे हैं, वो इसलिए है ना क्योंकि आप ज्यादा सीटों पर लड़े थे। बीजेपी और जेडीयू आपसे कम सीटों पर लड़े थे। इंडिया गठबंधन में आप बड़े पार्टनर हैं और कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां छोटे पार्टनर है। आपका तो वोट ज्यादा आएगा ही आएगा। हम इनसे तुलना कर ही नहीं रहे ना मानक जी। पिछली बार हम इससे ज्यादा सीटों पर लड़े थे 2019 में, हमारे वोट परसेंटेज तब कम थे। हम अपनी तुलना कर रहे हैं, हम अपनी तुलना अपने से कर रहे हैं। 2019 के मुकाबले 2024 को तुलना कर रहे हैं। हम तो जदयू से और बीजेपी से कर ही नहीं रहे। अरे लेकिन ये तो जो विजय रथ फिर से निकला है लोकसभा के बाद मोदी जी का, एनडीए का, उसे कैसे रोकेंगे आप? हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली का किला ढह गया, बताइए।
अरे मानक जी, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि सेम टाइम पर चुनाव जम्मू कश्मीर में भी हुआ था, सेम टाइम पे झारखंड में भी हुआ था, 2 चुनाव हारे भी हैं। आप तो जीते हुए को गुणगान कर दे रहे हैं, हारे हुए का नाम कौन लेगा? हारे हुए का भी नाम ले लीजिए, ऐसा थोड़ी ना। ओके, जफर इस्लाम जवाब देना चाह रहे हैं। जफर भाई जल्दी से, उसके बाद आगे जा रहा हूं। देखिए, इनको बार बार 20 साल से बाहर बैठे हैं ना, इस तरह से आइडिया देते रहे, ऑपोजिशन में बैठे रहिए, आइडिया देते रहिए। जो अच्छा आइडिया होगा हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन जनता ने आपको सिर्फ ऑपोजिशन में बैठने का ही मैंडेट दिया है, और इस बार भी जब इलेक्शन होगा तो आप ऑपोजिशन में बैठेंगे। इस बार जो आप देख रहे हैं लहर है एनडीए की, आप महाराष्ट्र का रिजल्ट देखिए, हरियाणा का रिजल्ट देखिए, आप दिल्ली का रिजल्ट देखिए। ऐसे भाई, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। जफर भाई, एक सेकंड रोक रहा हूं, एक सेकंड रोक रहा हूं, एक सेकंड। मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और नीचे आप देख भी सकते हैं।